Hello and namaste divine viewers, welcome to my channel Cosmic Tarot 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं फिर से आज आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे, इस टैरो रीडिंग को जब भी आप सुनेंगे, ये ज़रूर आपके लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और जितना भी आपसे रेजोनेट करती है बस उतना एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, माँ आदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस है, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से तुरंत ही 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए, सेंडर की तरफ वापस जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा इस साउंड पे फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग को रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई और मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है, ये आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए हैं, उसके रिगार्डिंग गाइडेंस दें। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ मदद करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे हम लेते हैं। जो पहला मैसेज कार्ड यहाँ पे रहने वाला है, लेट्स सी। तो गाइडेंस जो है वो है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ओके, सो अ न्यू साइकिल, उसकी शुरुआत की तरफ यहाँ पे इशारा है यूनिवर्स का। इसी के साथ थोड़ी हिडन एनर्जी जानने के लिए और आगे के गाइडेंस को देखने के लिए दोस्तों बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं। दूसरा कार्ड यहाँ पे हम मिडिल ऑफ द डेक से ले रहे हैं एंड दैट इज गोइंग टू बी एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ओके, तो ये बहुत बढ़िया कार्ड आया दोस्तों। बहुत ही बड़ा इशारा यूनिवर्स का किसी बहुत बड़ी ऊर्जा की तरफ, बहुत बड़े आगमन की तरफ आपकी ज़िंदगी में इशारा है। उसके बारे में बात करेंगे। एक फाइनल कार्ड हम यहाँ पे देख लेते हैं, जिससे कि हमें जो यहाँ पे हिडन एनर्जी है आपके आसपास की, जो छिपी हुई ऊर्जाएं हैं, छिपे हुए जो लोग जिस तरीके की ऊर्जा आपके आसपास लेके घूम रहे हैं, उसके बारे में भी पता चल जाएगा। लेट्स सी। सो फाइनल कार्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ओके, तो दोस्तों ये है कुछ बहुत ही रेयर और बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट एनर्जी, बहुत ही वाइब्रेंट ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है, जो इस रीडिंग से हम देख सकते हैं। और मेरी जो इंट्यूशन पावर है वो यहाँ पे साफ ये दिखा रही है कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस की तरफ या किसी एक परिस्थिति की तरफ यहाँ पे इशारा करना चाह रहे हैं यूनिवर्स, जो कि रात के समय की कोई बात हो सकती है, जहाँ पे कोई जो आपके अगेंस्ट है, जो आपके विरोधी हैं या आपके खिलाफ किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा उनके अंदर है, उनका आपसे कहीं ना कहीं सामना हुआ। और उस फेस ऑफ में, उस सामने के बाद वो ऐसा खौफ उनके अंदर भरा कि वो घिसटते हुए भागे हैं। इस तरीके से यहाँ पे ऊर्जा निकल के आ रही है दोस्तों। बहुत ही बुरी हालत हुई है ऐसे लोगों की, क्योंकि आपकी ऊर्जा जो नेगेटिव एनर्जीज हैं इतनी ईजिली बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे ही आपके ऑरा में आते हैं, कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी में ऐसा घटित होने लगता है कि उनकी खुद हालत ख़राब हो जाती है ऐसे लोगों की। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे होता हुआ हमें दिखा है। इसको थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे और जो बाकी गाइडेंस है उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा करते हैं। सो पहले कार्ड से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। जो पहला कार्ड हमारे सामने है वो है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। और ये जो कार्ड है, सबसे पहले तो ये हमें बता रहा है ये कार्ड कि हाल ही में, जैसा कि मैंने आपको छुपी हुई ऊर्जा के बारे में बताया, हाल ही में कोई ऐसी परिस्थिति
बनी है, कोई ऐसी सिचुएशन आई आपकी ज़िंदगी में जिसके कारण स्थिरता बिगाड़ने की कोशिश हुई थी आपकी ज़िंदगी में? किसी ने आपके रास्ते में ऐसा जाल बुनने की कोशिश की कि आप ही के घर परिवार में मतभेद डालने की भी कोशिश की हुई सकती है, या किसी तरीके से आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश, या समाज में आपकी छवि को खराब करने के लिए कुछ ऐसी बातें फैलाई गई हो सकती हैं जो आपके ज़िंदगी में स्थिरता को बिगाड़े। किसी ने गलतफहमी या ईर्ष्या द्वेष में आकर या किसी छिपी हुई नीयत के साथ जो है आपकी ऊर्जा को डिस्टर्ब करने की कोशिश की हुई हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के ये हो सकता है, इनमें से कुछ लोगों ने किसी ऑकल्ट प्रैक्टिस या किसी तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया हो। आपकी जो सुख शांति है, जो संतोष का जीवन आप व्यतीत करने की राह पर हैं, उसमें खलल डालने के लिए, उसमें बाधा डालने के लिए। तो इस तरीके की भी प्रैक्टिसेस की हुई हो सकती हैं लोगों ने, और ये आपको इंट्यूशन द्वारा पता होगा कि ये कौन से लोग हैं जो इस नीच हरकत तक गिर सकते हैं। ज़रूर आपको इसका आइडिया होता है आपके इंट्यूशन के थ्रू। ये आपके नाते रिश्तेदारों में भी हो सकते हैं जिनसे आपकी अच्छी नहीं बनती, कोई पड़ोसी हो सकते हैं जो हमेशा कंपटीशन कंपैरिजन में लगे रहते हैं। आपके जॉब फील्ड में जहाँ सबसे ज़्यादा कंपैरिजन होता है, जो जॉब हो सकता है या फिर जो बिज़नेस जिसमें आप हैं, जिसमें कट थ्रोट पूरा कंपटीशन है, उसमें भी ये कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी तरफ यूनिवर्स इशारा दे रहे हैं। तो आपके जीवन के जिन भी पहलुओं में जहाँ पे आपको ऐसे लोगों का खतरा है, वहाँ पे यूनिवर्स का इशारा है, और आपकी ऊर्जा को, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को, आपके अंतर्मन की शांति को ख़त्म करने की, उसको डिस्टर्ब करने की साजिश यहाँ रची गई थी, क्योंकि यही वो आपकी अंदरूनी शक्तियाँ हैं जो आपको सही तरीके से दिलो दिमाग से परफेक्ट फ़ैसला लेने के लिए प्रेरित करती हैं। और यूनिवर्स जो है चीज़ों को कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में स्थिर बनाए, बैलेंस बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश में लगे हुए हैं दोस्तों। आपके साथ डिवाइन का जो आशीर्वाद है, जो डिवाइन इंटरवेंशन है आपकी ज़िंदगी में, वो हमेशा चाहते हैं कि आप ज़िंदगी के उस पड़ाव, उस मुकाम पे पहुँचे जिसके आप हकदार हैं। और उस मुकाम पे पहुँचाने के लिए जो ऐसे छोटे मोटे रोड़े भी ये लोग बन के आते हैं ना आपकी ज़िंदगी में, इनको भी हटाने का काम यूनिवर्स कहीं ना कहीं से उसकी भी व्यवस्था कर ही देते हैं। और एक चीज़ जो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके जीवन में एक नया अध्याय, एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है, जिसकी तरफ ये इशारा है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। अगर दिल जो है किसी पुराने दर्द में फंसा हो, कोई पास्ट के जो भी संघर्ष आपने देखे हैं, जो पीड़ाएं आपने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, जो दुख, धोखे, अपमान जो आपने सहे हैं, जो अपने आप से आपको गुस्सा आया है उस वक्त कि क्यों नहीं आपने उस समय वो एक्शन लिया, वो सारी जो इमोशंस, वो छिपे हुए जो सारे जो भावनाएं आपके अंदर थी, कहीं ना कहीं आपका दिल उसका बोझ बहुत लंबे समय से उठा रहा था, उन दबी हुई भावनाओं का बोझ उठा रहा था। और अब जो है आपकी ज़िंदगी में हीलिंग का समय आ गया है, आप उस राह पे बढ़ भी चुके हैं, और आने वाले समय में ये सारा जो स्ट्रेस है, जो बोझ है, एकदम मैजिक की तरह जैसे गायब हो जाएगा। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। और जो लोग कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर समझ रहे थे, वो धीरे धीरे ये महसूस करने वाले हैं कि आपकी सबसे बड़ी जो ताकत है वो आपका शांत और स्थिर बने रहना है। यही आपको ग्राउंडेड रखता है, यही आपको अपने पैरों पे हमेशा खड़ा रखता है। चाहे कितना भी तूफान आ जाए, कितने भी लोग आपकी ज़िंदगी में आपकी स्थिरता को हिलाने की कोशिश करें, नहीं कर सकते। कभी कभी दोस्तों सबसे बड़ी जो जीत होती है ना हमें ज़िंदगी में जो हासिल होती है, वो अपने सुख और सुकून और शांति की ज़िंदगी जो हम व्यतीत करते हैं ना, वो सबसे बड़ी जीत होती है हमारी ज़िंदगी में। और ऐसे जो ईर्ष्या द्वेष रखने वाले अहंकारी लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में, जो किसी प्रकार से हमारे ऊपर नियंत्रण पाना चाहते हैं, अपने आप को सुपीरियर साबित करना चाहते हैं, अपने आप को आपसे ऊपर रखना चाहते हैं, इन लोगों के लिए आपकी जो चेहरे की हंसी है, जो खुशी है, जो आपकी ज़िंदगी में जो जीत आप दिन प्रतिदिन आप एक एक स्टेप लेके हासिल कर रहे हैं, वो ही सबसे बड़ा जवाब होता है, मुंह पे करारा तमाचे का काम करता है। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड हम देख पा रहे हैं, ये है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। और ये जो है कार्ड, इस पूरी जो स्प्रेड है, ये जो पूरी रीडिंग है दोस्तों, इसका एक बहुत ही अहम मोड़ दिखाता है। ये किसी पर्टिकुलर रात की तरफ ये इशारा दे रहा है, ये कार्ड,
जब सब कुछ आपके खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था उस दिन, जो विरोधी अपनी चाल चल रहे थे, जो षड्यंत्र रच रहे थे, उस समय सब कुछ आपके खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। आपको पता होगा कौन सा वो पर्टिकुलर इंसिडेंट है, कौन सा इवेंट है जब आपकी पूरी नींद उड़ी हुई थी, इस तरीके की परिस्थिति है वो बनी हुई थी। उसी रात जो है दोस्तों, कहीं ना कहीं एक अनदेखे लेवल पे एक, आप कह सकते हो कि ऐसी परिस्थिति बनी हुई थी कि जैसा ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी मौत पे भी सवाल हो सकते हैं कुछ आप में से कुछ लोगों के लिए, कि उस पे ही सवाल खड़ा हो कि आगे नेक्स्ट मोमेंट हम वो अपनी अगले अगले पल ज़िंदगी के देखेंगे कि नहीं। उस तरीके की भी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, या कुछ ऐसी परिस्थिति जहाँ बहुत बड़ा नुकसान, कोई बहुत बड़ा दर्द, कोई बहुत बड़ा पीड़ा के दौर से गुजर रहे थे आप, तो उसकी तरफ भी इशारा है। कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड मैटर भी हो सकता है, कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मैटर हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, जिसके कारण आपने बहुत दुख झेला है, और वो रात जैसे इतनी लंबी थी कि कट ही नहीं रही थी, जिसकी तरफ ये इशारा दे रहा है। और एक अनदेखे लेवल पे बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो चुका था ज़िंदगी में। और ये जो एक्लिप्स है दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं ना, ये जो ग्रहण है ये हमेशा ऐसी परिस्थितियाँ दिखाता है जहाँ अचानक चीज़ें पलट जाती हैं, अचानक चीज़ें बदलती हैं, फॉर गुड और फॉर वर्स, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो लेकिन बदलाव को ज़रूर शो करते हैं ये ग्रहण, जो यहाँ पे जैसे हम कार्ड में देख पा रहे हैं, न्यू मून एक्लिप्स। और जिस व्यक्ति या जिस भी परिस्थिति या जो भी नकारात्मक ऊर्जा ने आपको दबाने की कोशिश की थी उस वक्त, उसे ये उम्मीद नहीं थी कि कहानी जो है इतनी तेज़ी से बदल जाएगी आपकी ज़िंदगी में। इसलिए कार्ड आपके लिए आया है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। मतलब ये जो ग्रहण जैसी परिस्थिति भी अगर आपकी ज़िंदगी में आए तो आपके लिए बहुत ही शक्तिशाली बदलाव, बहुत ही पावरफुल बदलाव, और आपको डिवाइन से और करीब लाने वाला बदलाव यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है आपके लाइफ में। और अभी आप शायद पूरी जो पिक्चर है, जो पूरा एक सीन है, वो शायद ना देख पा रहे हों, लेकिन यूनिवर्स जो है, जो डिवाइन है, वो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। और जो रास्ता कहीं ना कहीं आपको बंद लग रहा था, वो किसी नए दरवाजे की तरफ ले जा सकता है। ये भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए नए नए दरवाजे खोल भी रहे हैं। कभी कभी दोस्तों, जो डरावने लगने वाली जो स्थितियाँ होती हैं, या उस परिस्थिति या उस पर्टिकुलर रात की ही अगर आप बात कर लें, जो ये डरावने लगने वाली जो रात थी, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े बदलाव की, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की भी शुरुआत बन जाती है। ये आपने कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर लिया है, क्योंकि आप उन सब सिचुएशन से गुजर चुके हैं, आपने वो सारी परिस्थितियाँ देखी हैं। तो जो बदलाव उसके बाद आपकी ज़िंदगी में आए हैं, वो भी आप कहीं ना कहीं अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। इसी के साथ जो थर्ड कार्ड ऑफ द डे हम देख पा रहे हैं, वो है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ये कार्ड बहुत ही एक खूबसूरत जो है संदेश लेकर आ रहा है यूनिवर्स का, एक रीअश्योरेंस है आपके लिए जैसे यूनिवर्स जो है आपके कंधे पे हाथ रख के आपको ये भरोसा दिला रहे हों कि यकीन मानो, जो भी जवाब तुम्हें चाहिए, जो भी परिस्थिति, जो सुख, शांति, संतोष, धन, समृद्धि, जिसकी भी आपके अंदर कामना है, वो बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, उसकी ऊर्जा यहाँ निकल के आ रही है। काफ़ी समय से हम देख सकते हैं आपके मन में हो सकता है कुछ सवाल चल रहे हों, और उस सवाल में आप हर वक्त ये सोच रहे हो कि इस परिस्थिति में ऐसा क्यों हुआ, उस वक्त वैसा क्यों हुआ। ये जो सवाल चल रहे हैं, अब आगे क्या होगा, इस यहाँ पे सच क्या है, क्या चीज़ अभी तक मुझे नहीं पता है, क्या मुझसे छुपाया गया है, इन सारे सवालों के जो जवाब है धीरे धीरे आपके सामने आ भी रहे हैं इस वक्त। और धीरे धीरे आने वाले समय में आपको पूरी पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कारण क्या था, कि कौन लोग उसमें शामिल थे, सब कुछ आपको पता चलेगा। यहाँ पे दोस्तों, जो हम जेमिनाई की एनर्जी यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं, इस मून में यहाँ पे दिख रहा है, और ये जो है ऊर्जा जो है कम्युनिकेशन की ऊर्जा को दिखाता है, वाद संवाद जिसको हम कहते हैं, उसकी तरफ इशारा है, और सच्चाई की ऊर्जा को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इसीलिए कोई बातचीत, कोई भी संदेश, कोई खुलासा या कोई ऐसी बात सामने आ सकती है आपकी ज़िंदगी में जो बहुत दिनों से कहीं ना कहीं छिपी हुई थी। तो इस तरीके के भी चेंज, इस तरीके का बदलाव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें आ सकती हैं। और ये कार्ड कहता है कि जो असमंजस की स्थिति है दोस्तों अपनी ज़िंदगी में, जो हम सोच विचार के तूफान में कई बार फंस जाते हैं, वो हमेशा नहीं रहता। जब समय सही होता है
तो जो सच है वो खुद ब खुद रास्ता बनाकर बाहर आ ही जाता है। और यहाँ भी कुछ यही सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए जो यूनिवर्स का, जो डिवाइन का एक बहुत ही खूबसूरत संदेश दोस्तों इस कार्ड के थ्रू निकल के आ रहा है वो यही है कि वो चाहते हैं कि आप अपने ऊपर जो आपका भरोसा है उसको बनाए रखें। जो यूनिवर्स, जो डिवाइन से आपकी क्लोजनेस है, जो उनके ऊपर भरोसा है, उसको वैसे ही बरकरार रखिए, वैसे ही उसको दिन प्रतिदिन मजबूत करते जाइए। ध्यान में बैठिए, अपने साथ समय बिताइए। जितना ज़्यादा अपने ऊपर, अपनी ऊर्जा के ऊपर, अपनी शांति पे आपका ध्यान रहेगा, फोकस रहेगा, उतना ही बाकी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सरल बनती जाएंगी। अपने आप आपको हर चीज़ का जवाब, हर चीज़ का इलाज, हर चीज़ के हर सवाल का जवाब आपके अंदर खुद ब खुद मौजूद रहेगा। कहीं आपको हाथ फैलाने या जाने की या पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसीलिए अभी आप भरोसा रखिए, ये यूनिवर्स का यही मत है, यही आपके लिए संदेश है। और जो बातें आज कहीं ना कहीं आपको मिस्ट्री लग रही हैं या फिर आपके अंदर किसी प्रकार की उत्सुकता जो जागृत कर रही है, बहुत जल्दी ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और आपको ये समझ आ जाएगा कि जो भी वो खौफ भरी रात थी जिसकी तरफ हमने अभी पहले बात की इस पूरे डिस्कशन में, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण छिपा हुआ था। जिस रात ने आपको इतना परेशान किया था उसके पीछे बहुत बड़ा कारण भी छुपा हुआ था, जो कि आप बहुत जल्दी एक बड़ी पिक्चर में आप उस कारण को भी देख पाएंगे। अभी ही आपने बहुत कुछ गेस लगा लिया होगा और बहुत सारी चीज़ें आपने पता लगा ली होंगी और आने वाले टाइम पे, आने वाले समय में जो चीज़ें कहीं ना कहीं छिपी हुई हैं, जिनका जवाब नहीं मिला है, वो भी क्लियर हो जाएंगी। तो जो एक ओवरऑल जो फाइनल मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है दोस्तों वो यही है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, जो स्थिरता है, जो बैलेंस है लाइफ में, वो वापस आता है, बदलाव शुरू होता है और आखिर में जो सत्य है उसको सामने आना ही होता है दोस्तों। उसको कोई रोक नहीं सकता, इस बात पे भरोसा रखें। और जो कभी आप ये कह लीजिए कि डर दिखाकर आगे बढ़ना चाहता था, वही हालात जो है बदलते ही वो व्यक्ति को आप देख सकते हैं वो पीछे हटता हुआ दिखाई देगा। और आपकी जो कहानी है, आपकी जो स्टोरी लाइन है दोस्तों, वो तो अभी ख़त्म ही नहीं हुई है। ऐसा मत सोचिए कि जो परिस्थिति आई, बुरी परिस्थिति आई, वहीं आपकी ज़िंदगी का अंत था और अब बस कुछ बची कुची ज़िंदगी आप जी रहे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स का इशारा कुछ और ही निकल के आ रहा है। कुछ और नए पावरफुल बिगनिंग की शुरुआत यहाँ पे हम देख सकते हैं। एक नए शक्तिशाली जो पड़ाव है आपकी ज़िंदगी में, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और ये जो नई शुरुआत है आपको सिर्फ बाहर ही नहीं, अपने अंदर से शुरू करना पड़ेगा। यही यूनिवर्स का संकेत है, तो उस तरफ आपका ध्यान रहे। यही यूनिवर्स बस यहाँ पे इंश्योर करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का कुछ मैसेज जो आप सभी के लिए निकल के आया है इस रीडिंग में। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो यहाँ पे लागू हो सकते हैं। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। चलिए, तो यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स हमारे सामने हैं। लेट्स सी। पहला लेटर जैसे हम देख पा रहे हैं, लेटर ए आया है, देन वी हैव टी, देन वी हैव ई, फिर हमारे पास है यू, सी, के, डब्ल्यू। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये इनिशियल्स जिस परिस्थिति की, जिन लोगों की हमने बात की, उनके साथ कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं, या जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, या आपके नाम के फर्स्ट इनिशियल के साथ कहीं ना कहीं अगर मैच खाते हैं, मेल जोल खाते हैं, तो ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इस रीडिंग के अंत में आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस क्या हैं, ज़रूर बताइएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। इसको अपने अंदर दोहराते रहें, क्योंकि जितना आप अपने अंदर मैनिफेस्ट करेंगे उतना ही असल ज़िंदगी में सच भी करके दिखाएंगे। इसी के साथ आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट अभी तक बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई और मेंबरशिप के द्वारा, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही अपने चैनल पे बनाए रखिए। हर रीडिंग में मेरे साथ ऐसे ही बने रहें और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय महादेव, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।